कहानी कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब रानो चिड़िया की है। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ ढोलकपुर जंगल में रहती थी। वो रंग बिरंगे कागज से तरह तरह के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचती थी। लो भाई, आ गई रानो कागज के खिलौने वाली। कागज की नाव, कागज का सिपहिया, कागज का घर, कागज के फूल, जो अच्छा लगे खरीद लो। रानो आंटी, ये कागज की फिरकी और नाव कितने की है? ना कम ना ज्यादा सब मिला के 50-50 रुपया है, कहो तो दूं। हाँ दे दो रानो आंटी, पूरे जंगल में भी तेरे जैसे कागज के खिलौने कहीं नहीं मिलेंगे। रानो चिड़िया ऐसे सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी और इसीलिए उसके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। एक दिन रानो चिड़िया जंगल के बाजार में खिलौने बेच रही थी, तभी दो दुष्ट काले बादल वहाँ पर आते हैं। ए चिड़िया, तुझे कितनी बार बोला है कि यहाँ पर अपने ये कागज के खिलौने मत बेचा कर, पर तू है कि मानती ही नहीं है। तेरी वजह से पता है हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम जब भी यहाँ बारिश करने आते हैं तो तू कोई न कोई बहाना करके हमें टाल देती है, लेकिन अब और नहीं। बादल भैया, बारिश का कहर मुझ पर ना बरसाओ। आप तो जानते हैं ना, मैं इन्हीं कागज के खिलौने बेचकर अपना घर चला रही हूँ। अगर आपने बारिश कर दी तो मेरे ये सारे कागज के खिलौने खराब हो जाएंगे, इसलिए मुझ पर रहम करो बादल भैया। सुनो रानो चिड़िया, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुमने ये अपना कागज का काम बंद नहीं किया तो मैं यहाँ पर इतनी बारिश करूँगा कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। बादल भैया, वैसे भी इस जंगल में बारिश की अभी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपनी खुशी के लिए यहाँ बरसना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है। बस रानो बस, अब और नहीं। तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे पंगा मत लो, वरना इसका तुम्हें बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ इस जंगल के पक्षियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सब बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और कालू सेठ के घर जाकर उसे सारी बात बताता है। 2.5 किलो का एक मारू, तू फिक्र मत कर बंटी, मैं उस रानो से बात करता हूँ। वैसे भी उसके पति पर बहुत कर्जा है मेरा, वो मेरी बात नहीं टालेगी। हाँ चल मेरे साथ उसके घर। इतना कहकर कालू सेठ और बंटी कबूतर रानो चिड़िया के घर जाते हैं। अरे सेठ जी, आप 2.5 किलो का एक मारू। सुन रानो, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तू ये कागज के खिलौने बनाना छोड़ दे, वरना मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा। तेरी वजह से इस जंगल में बारिश नहीं हो पा रही है और इस जंगल से बाहर फिकवा दूंगा। इतना कहकर वो दोनों रानो चिड़िया के घर से चले जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया डरने के बजाय उसका विरोध करने पर उतर आती है और अपने पति टुन्नू चिढ़ा से कहती है, हम क्या इसके बाप का खाते हैं जो उसकी धमकी से डरे। मैं ये कागज के खिलौने बनाना बंद नहीं करूंगी। नहीं रानो, मान जाओ तुम, ये कागज के खिलौने बनाना बंद कर दो, वरना हम दुष्ट काले बादल और कालू सेठ का कहर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप चिंता नहीं कीजिए जी, कुछ नहीं कर सकेगा वो सेठ। लाख मना करने पर भी रानो चिड़िया कागज के खिलौने बेचना बंद नहीं करती। जब कालू सेठ को इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो रानो चिड़िया से दुश्मनी करने लगता है। 2.5 किलो का एक मारू, हमारे मना करने पर भी ना मानी ये रानो। इसके साथ इतना बुरा करूंगा कि इसकी रूह कांप जाएगी। कालू सेठ का एक भला नौकर हरिया तोता रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। फिर रानो चिड़िया अपने पति और बेटी को लेकर उस जंगल से नदी पार वाले जंगल आ जाती है। 2.5 किलो का एक मारू, कहाँ गए ये सब? सुनो पक्षियों, आग लगा दो इसके घर में। सेठ के ये कहते ही उसके पक्षी रानो चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। वहीं रानो चिड़िया और टुन्नू चिढ़ा अपने लिए घर ढूंढने लगते हैं। जंगल से थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घायल पक्षी मिलती है जो दर्द से कराह रही होती है। कोई है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया और टुन्नू चिढ़ा वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ आपको? आपके कैसे चोट लग गई? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही थी, रास्ते में मुझे कुछ दुष्ट चील मिल गई और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। रानो चिड़िया अपनी पोटली में से उसे रोटी दे देती है। जैसे ही वो रोटी खाती है वो एक लाल परी में बदल जाती है। रानो चिड़िया और टुन्नू उसे देखकर हैरान होते हैं।
मुझे देखकर तुम दोनों हैरान मत हो रानो, तुम एक भली चिड़िया हो और मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुमने अपनी भूख की परवाह नहीं की और मुझे अपनी रोटी दे दी। सुनो रानो, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में वो जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी सोचकर किसी कागज को छूओगी वो कागज वैसा ही बन जाएगा। ये कहकर वो लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानो चिड़िया खुशी से फूली नहीं समाती और वो इधर उधर से ढेर सारे कागज इकट्ठे करने में लग जाती है। इतने सारे कागज क्यों इकट्ठा कर रही हो रानो? हम इनसे अपना घर बनाएंगे जी, कागज का आलीशान घर। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा हैरानी में पड़ जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, अरे ये क्या पागलपन सवार हो गया है तुम पर भला? कागज का घर तो पानी में गल सकता है, आग में जल सकता है और आंधी तूफान में उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। आप देखते जाओ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर रानो चिड़िया दिन रात कागज का घर बनाने में लगी रहती है और कागज का एक आलीशान घर बना ही लेती है। फिर घर में लगे कागज को छूकर मन ही मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए। बस रानो चिड़िया के ये कहते ही घर में लगा कागज लोहे से भी मजबूत हो जाता है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा कागज के बने घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद वो दुष्ट काले बादल वहाँ पर आ जाते हैं। सुनो साथियों, ये रहा रानो चिड़िया का कागज का घर। इसने हमें इतना परेशान किया है, आज हम इसे अच्छा सबक सिखा कर रहेंगे। साथियों, तुम्हारे अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है आज यहाँ इस जंगल में बरसा दो ताकि इस चिड़िया का कागज का घर पानी में बह जाए। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सब घरों में घुस जाता है और जंगल के पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। वही कालू सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, लेकिन रानो का कागज का घर का बाल भी बाका नहीं होता। ये सब देखकर दुष्ट काले बादल हैरान हो जाते हैं, मगर वो कर भी क्या सकते थे। रानो चिड़िया का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। फिर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया के साथ कागज के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैं अपनी इन छोटी छोटी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप मुझे घर से मत निकालो। वैसे भी इस घर पर मेरा भी तो अधिकार है ना, क्योंकि मैंने भी इस घर को बनाने में आपकी मदद की थी। फिर आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे नहीं पता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इनका खर्चा उठा सकूं। मैंने तुमसे एक बेटा मांगा था, वो तो तुम मुझे दे नहीं सकी। अब मैं इनका क्या करूँगा? तुम यहाँ से अब जाओ, मेरा ज्यादा सर मत पकाओ। फिर उसके बाद रानो चिड़िया रोती हुई अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से ले जाती है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदल जाता है और एक तेज तूफान के साथ साथ बारिश भी होने लगती है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब अचानक से क्या हो गया? वो वहाँ बैठी हुई थी कि तभी उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ती है और वो कहती है, मैं एक काम करती हूँ, इस घोंसले के पास चली जाती हूँ और इस घोंसले में जो कोई भी होगा उससे मदद मांगूंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस घोंसले के पास आती है और उस घोंसले का दरवाजा बजाती है। तब उस घोंसले के अंदर से बंटी नाम का एक कबूतर निकल के आता है और वो कहता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रही थी? तुम इतनी परेशान भी लग रही हो और तुम रो क्यों रही हो? फिर रानो चिड़िया उस कबूतर को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कबूतर कहता है, तुम यहीं रुको चिड़िया बहन, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर मेरी पत्नी मान जाएगी तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रख लूँगा। यह कहकर बंटी कबूतर अपनी पत्नी से पूछने आता है और वो रानो की सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनने के बाद तो उसकी पत्नी को उस पर दया आ जाती है और वो उस चिड़िया को घर में रखने के लिए मान जाती है। फिर वो उस चिड़िया को घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है, चिड़िया बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे घोंसले में रह सकती हो। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं उसे कर लूंगी। अगर तुम काम कर सकती हो तो कल से तुम मेरे साथ चलना। मैं पकौड़े बनाने की फैक्ट्री में काम करती हूँ। अगर तुम चाहो तो वह काम कर सकती हो। मैं मालिक से बात कर लूंगी। उसके बाद अगले दिन से रानो चिड़िया कबूतर की पत्नी बबली कबूतरी के साथ काम पर चली जाती है और बबली कबूतरी काम के लिए अपने मालिक कालू कौवे से बात करती है। फिर वहाँ रानो चिड़िया को काम मिल जाता है और वो वहाँ पकोड़े बनाने का काम करने लगती है। शाम को वो घर आकर अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि मुझे काम मिल गया है और अब मैं जल्दी अपने लिए एक घर खरीद लूंगी और तुम्हारा स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगी। कबूतर भैया ने और उनकी पत्नी ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हम उन पर ज्यादा दिन तक बोझ नहीं बन सकते। तभी ये सब बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? भला एक भाई के लिए उसकी बहन बोझ कैसे बन सकती है? इसका मतलब रानो बहन, तुमने मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। नहीं नहीं कबूतर भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मेरे लिए सगे भाई से भी ज्यादा बढ़कर हो। रानो, अगर ऐसा है तो फिर कभी अपने मुंह से ऐसी बात निकालना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो, अब तुम्हें नौकरी मिल गई है ना, तो अब तुम अपने हाथ से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। मम्मा, आज आप घास के पकौड़े बनाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपने घास के पकौड़े नहीं बनाए हैं। क्या घास के पकौड़े? घास के पकौड़े कैसे होते हैं? मैंने तो आज तक घास के पकौड़े न खाए न देखे। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनाती है। मम्मा, एक बार इन्हें बनाकर खिलाओ तो जरा। हाँ हाँ रानो बहन, तो चलो आज तुम घास के पकौड़े बनाओ, मैं भी तो खाकर देखूं कि कैसे होते हैं घास के पकौड़े। ठीक है, मैं अभी आपके लिए घास के पकौड़े बना लाती हूँ। फिर कुछ ही देर में रानो चिड़िया घास के पकौड़े बना लाती है। तब सभी घास के पकौड़े बड़े चाव से खाते हैं। तभी खाने के बाद कबूतर कहता है, वाह रानो बहन, सच में तुम्हारे ये घास के पकौड़े तो बहुत टेस्टी हैं। मजा आ गया इन्हें खाकर तो। कबूतर अंकल, मम्मा के हाथों के बने घास के पकोड़े होते बहुत टेस्टी हैं, इसीलिए तो हमें बहुत पसंद आते हैं। रानो बहन, तुम तो बेकार में किसी दूसरे के यहाँ काम करने जा रही हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद की ही इसी घास के पकौड़े की दुकान खोल लो, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। नहीं नहीं कबूतर भाई, मुझे काम मिल गया है ना, तो मैं उसी में खुश हूँ। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने काम पर आ जाती है और रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करती थी और वहाँ उसके कई दोस्त भी बन गए। ऐसे ही समय बीतता गया और रानो चिड़िया को 1 महीना हो जाता है। तब उसे उसके काम के पैसे मिलते हैं। तभी दुकान का मालिक कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, ये लो रानो तुम अपने काम के पैसे, और हाँ, यह कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी ले लो। ये तुम्हारी बेटियों के खर्च के लिए, क्योंकि मुझे बबली बहन से पता चला है कि तुम किसी मुसीबत से गुजर रही हो। लेकिन मालिक जी, इस सब की क्या जरूरत है? रानो, तुम इन पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाना। वैसे भी तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह मिली है ना, तो तुम्हारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। फिर रानो उन पैसों से अपनी बेटियों के लिए मिठाई और खिलौने ले आती है, जिन्हें देखकर उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन फैक्ट्री का मालिक सबको बुलाकर कहता है, मुझे आपको ये बात बताने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा कि हमारी फैक्ट्री अब बंद होने वाली है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत लॉस में चल रही थी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी बुरी किस्मत कुछ भी ठीक नहीं हुआ और अब हम ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। तो आप सभी कहीं और अपना काम देख लीजिए। यह सुनकर तो सभी काम वाले पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और रानो चिड़िया भी बहुत दुखी होती है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई और दूसरा काम भी नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर रानो चिड़िया और भी जगह काम ढूंढना शुरू कर देती है। वो कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। अब रानो चिड़िया बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। तब बंटी कबूतर उससे कहता है, क्या हुआ रानो बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें आज भी काम नहीं मिला?
हाँ कबूतर भैया, आज भी मैं कई पक्षियों के पास गई थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला और सबने कह दिया कि अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बता देंगे। कबूतर भैया, अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं, अब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? बहन, मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम अपने घास के पकौड़े बेचना शुरू कर दो। तुम्हारे पकौड़े इतने टेस्टी हैं कि सब पक्षी खूब खाएंगे, और तुम उसके साथ साथ हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देना। सब पक्षी तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे और उसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ। लेकिन कबूतर भाई, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं एक ठेला लेकर पकौड़े बेच सकूं। रानो, तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे तुम मुझसे ले लेना। नहीं कबूतर भैया, आपने मेरी पहले बहुत मदद की है, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आपने मुझे काम भी दिलवाया और रहने के लिए घर भी दिया, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। कोई बात नहीं रानो, तुम पैसे सोच समझ कर ले लो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब मुझे वापस कर देना। रानो चिड़िया बंटी कबूतर की बात मान जाती है और अपने पकोड़ों का ठेला लगाना शुरू कर देती है और पकोड़े के साथ साथ हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देती है। लेकिन पहले दिन तो रानो की दुकान पर कोई नहीं आता। यह देखकर रानो परेशान हो जाती है। देखा कबूतर भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि यह काम नहीं चलेगा। रानो बहन, पहले तुम इंतजार करो, अभी तो शुरू किया है काम, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है जिसका नाम टुनटुनी था। वो बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, नई दुकान खोली है क्या आपने? हाँ टुनटुनी बहन, आज ही नई पकौड़े की दुकान खोली है। खा कर देखो पकौड़े कैसे हैं। हाँ हाँ, लाओ पकोड़े, खिलाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं कैसे ही पकोड़े। हाँ टुनटुनी बहन, खा कर देखो, घास के पकौड़े हैं, मजा आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी हैं और साथ में गर्मा गर्म चाय भी है। फिर टुनटुनी चिड़िया घास के पकौड़े खाती है और साथ में चाय भी पीती है। टुनटुनी चिड़िया को वो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो बंटी कबूतर से कहती है, अरे वाह कबूतर भाई, ये पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी है। ये घास के पकोड़े तो मैंने पहली बार खाए हैं। इसी बात पर तो मुझे एक और प्लेट दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया और पकौड़े खाती है और वो जंगल में जाकर सभी पक्षियों को घास के पकौड़े के बारे में बताती है और रानो चिड़िया की खूब तारीफ करती है। फिर क्या था, सभी पक्षी रानो चिड़िया की दुकान पर घास के पकौड़े खाने आते हैं। उसके बाद रानो चिड़िया की बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और वो इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर रानो चिड़िया अपने लिए एक घर खरीद लेती है जिसमें वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी एक सुंदरपुर जंगल की है जहाँ बरसात का मौसम चल रहा था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। वहीं पेड़ पर बैठी हुई रानो चिड़िया बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसे अनाज खोजने बाहर भी जाना था। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मुझे भोजन की तलाश में बाहर जाना है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ और कुछ अनाज लेकर घर वापस आ जाती हूँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। भोजन की तलाश में वो बहुत दूर निकल जाती है। दूर जाने पर उसे कुछ अनाज दिखाई देता है तो वो फौरन उस अनाज के पास जाती है। जैसे ही वो अनाज उठाती है तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो मेरी किस्मत बहुत खराब है। अब तो बहुत ही तेज बारिश हो रही है और मैं घर भी वापस नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ? वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे सामने पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। वो फौरन से उसे घर के पास आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी उसकी आवाज सुनकर बाहर बबली कबूतरी आती है। वो घर बबली कबूतरी का था। अरे बहन, अनाज की तलाश में मैं बहुत दूर निकाल आई हूँ। अब मैं घर वापस नहीं जा सकती, बारिश भी बहुत तेज है। मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं वापस चली जाऊंगी बहन। अरे बहन, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं। ऐसे मौसम में पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। बहन, आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहते हुए वो रानो चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है। बहन, मैंने इनको कहा भी था कि बरसात शुरू होने वाली है, अभी बाहर ना जाएं, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। अब देखिए ना कितनी बारिश हो रही है और मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बहन, आप फिक्र ना करें, जैसे आपने मेरी मदद की है, हो सकता है किसी और पक्षी ने भी उनकी मदद कर दी हो। आप मेरे अनाज में से कुछ खा लो।
नहीं नहीं बहन, मैं अभी खाना नहीं खा सकती जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ बंटी कबूतर अनाज की तलाश में दूर चला जाता है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है और वह दरवाजा खटखटाता है। अंदर से गोरी कौवी बाहर आती है। वो बहुत ही लालची थी। बहन, ऐसी बारिश में मैं घर नहीं जा सकता। मुझे अपने घर पर रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। जब बारिश बंद होगी तो मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। कबूतर, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। मैं हर किसी को अपने घर में ऐसे तो नहीं रख सकती। हाँ, अगर तुम मुझे इसके बदले में कुछ दे सको तो शायद मेरा इरादा बदल जाए। आपको देने के लिए मेरे पास बस ये थोड़ा सा अनाज है, जिसमें से आधा अनाज आप ले लें और आधा मैं घर ले जाऊंगा। गोरी कौवी आधा भोजन लेकर कबूतर को घर के अंदर आने देती है। फिर वो सारा भोजन खा जाती है, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती। कबूतर, मेरा इरादा बदल गया है। तुम मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं वापस चला जाऊंगा। कौवी बहन, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो बचा हुआ अनाज मुझे दे दो। कबूतर मजबूर होकर उसे बाकी खाना भी दे देता है। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। कबूतर, ओ कबूतर, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो या किसी डॉक्टर को मेरे पास ले आओ। बारिश भी रुक चुकी है। अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपने मेरा सारा भोजन खा लिया है, इस वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर कबूतर वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। आप आ गए जी। मैं कितना परेशान हो रही थी। वो मैं बारिश से बचने के लिए गोरी कौवे के घर चला गया। वो लालची कौवी, आपको तो पता होना चाहिए कौवे बहुत लालची और दुष्ट होते हैं। उनसे तो हम पक्षियों को दूर ही रहना चाहिए। बहन, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बारिश के कारण मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन उसने बदले में मेरा सारा भोजन ले लिया। कबूतर भाई, आप परेशान ना हो, ये मेरे पास भोजन है, आप इसे ले ले। वैसे भी बबली बहन ने मेरी काफी मदद की है। अगर वो मुझे घर में रुकने की जगह ना देती तो मैं बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाती। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हम दोबारा से भोजन इकट्ठा कर लेंगे। आप अपने घर जाएं, आपके बच्चे भूखे और परेशान होंगे। बंटी भाई, ये भोजन मेरे लिए काफी है, आप थोड़ा रख ले ताकि आप आज रात भूखे ना सोए। आप मेरे अनाज में से आधा अनाज ले लो। वैसे भी बारिश अब रुक चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानो बहन, आप आते रहना हमारे घर। फिर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में वो अपने घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ तो सब तहस नहस हुआ पड़े हुए थे। उसका घर नीचे टूटकर बिखरा पड़े हुए थे और पास में ही उसके बच्चों के पंख पड़े हुए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे दोनों बच्चे, ये नहीं हो सकता। कहाँ गए मेरे बच्चे? तभी वहाँ तोता आता है और रानो चिड़िया से कहता है, बहन, आपके बच्चे सही सलामत नहीं हैं। आप जल्दी उस बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ जाओ। वो बिल्लू बिल्ला बच्चों को अकेले पाकर उन्हें अपने साथ लेकर गया है। आप देर ना करें बहन, वरना बिल्लू बिल्ला उन बच्चों को खा जाएगा। क्या वो बिल्लू बिल्ला को मैं नहीं छोड़ दूंगी? उसने मेरे बच्चों को कैसे खाने की सोची। रानो चिड़िया जल्दी से बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ चली जाती है। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर अपने बच्चों को देखने लगती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया के नरम नरम बच्चे, इनका तो मैं सूप बनाकर पीऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ी लकड़ी लानी होगी। रानो चिड़िया सही मौके की तलाश में थी। जैसे ही बिल्लू बिल्ला अपनी गुफा से बाहर लकड़ी लेने जाता है, पीछे से रानो चिड़िया अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। मेरे बच्चों, आप सब ठीक तो हो ना? आप फिक्र ना करें, आगे से मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस तरह एक माँ अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लालच के बगैर दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी प्यारी माँ के लिए लव यू माँ कमेंट में लिखना ना भूले। सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम गुड़िया, कुकू और लाली था। रानो चिड़िया के बच्चे जब छोटे थे तब वो आसपास से थोड़ा सा भोजन इकट्ठा कर लेती, जिससे उनका गुजारा हो जाता। पर अब बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत थी। फिर एक दिन रानो चिड़िया ने सोचा,
मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं लकड़ी का अपना मजबूत घर बना लूँ। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है और मैं अपने बच्चों को अकेले इस मिट्टी के घर में नहीं छोड़ सकती। अगर मैं लकड़ी का घर बना लूंगी तो मैं अपने बच्चों को उस लकड़ी के घर में छोड़कर आराम से दूर जा सकूंगी और अपने बच्चों के लिए ज्यादा भोजन ला सकूंगी। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपना एक मजबूत लकड़ी का घर बनाने लगी। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया के लकड़ी का घर बनने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। उसने कुछ ही देर में बहुत प्यारा और मजबूत लकड़ी का घर बना लिया। उस घर को देखकर उसके बच्चे अपनी माँ से पूछने लगे, मम्मा, हमारे पास हमारा घर तो पहले से ही है, फिर आप नया लकड़ी का घर क्यों बना रही हो? हमें इस घर की क्या जरूरत? फिर रानो चिड़िया अपने तीनों बच्चों को समझाते हुए कहती है, बच्चों, अब तुम तीनों बड़े हो रहे हो और तुम जानते हो बारिश का मौसम आने वाला है तो तुम्हें भोजन की ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए मुझे दूर जाना होगा। अगर बारिश के दिनों में तुम तीनों इस मजबूत लकड़ी के घर में रहोगे तो मैं बिना किसी चिंता फिक्र के तुम्हें इस मजबूत घर में छोड़कर जा सकूंगी, इसलिए मैंने ये लकड़ी का घर बनाया है। अच्छा है ना? तुम तीनों को पसंद आया या नहीं? मम्मा, घर तो बहुत अच्छा है, हमें पसंद भी है, लेकिन मम्मा, इस घर में भी तो हम तीनों अकेले होंगे। अगर आपके जाने के बाद हमें किसी शिकारी पक्षी ने खा लिया तो हमारा क्या होगा? मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने इस लकड़ी के घर में मजबूत दरवाजा लगाया है जो कोई भी पक्षी तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए तुम तीनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन जब रानो चिड़िया भोजन की तलाश में दूर जाने लगी तो तभी मौसम बदल गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। उसने अपने तीनों बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे भोजन लेने दूर जाना होगा। तुम दरवाजा बंद कर लेना और जब तक मैं वापस ना आऊं दरवाजा मत खोलना। मगर मम्मा, जब आप घर आओगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप आई हो? बच्चों, जब मैं घर लौट कर आऊंगी तो मैं ये गाना गाऊंगी, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए। ठीक है मम्मा, हम सब समझ गए। जब आप ये गाना गाओगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे। हाँ मेरी गुड़िया, तुम बहुत ही सयानी और चतुर हो, फिर तुम दरवाजा खोल देना, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ, तुम तीनों अपना ख्याल रखना। ऐसे समझाकर रानो चिड़िया तेज बारिश में भोजन लेने चली जाती है और गुड़िया घर का दरवाजा बंद करके अपनी बहनों के साथ खेलने लगती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए भोजन लेने नदी के उस पार जाती है और भोजन ढूंढते हुए चिड़िया एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां फलों के बहुत सारे पेड़ थे। उन पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए थे। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो तरह तरह के मीठे फल लगे हैं। बहुत अच्छा किया जो मैंने अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और मजबूत लकड़ी घर बना लिया। अब मैं रोज अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेने यहाँ आऊंगी। अभी थोड़ा समय ही गुजरा थी कि वहाँ एक तोता पक्षी आ जाता है और रानो चिड़िया से बोलता है, बहन, आपको पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। आप कहाँ से और किस जंगल से आई हो? हाँ तोते भैया, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं पास वाले जंगल से आई हूँ अपने बच्चों के लिए भोजन लेने। ये कहकर रानो चिड़िया फल तोड़कर अपने घर वापस आ जाती है और वो गाना गाने लगती है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए। ये सुनकर बच्चे समझ जाते हैं कि उनकी मम्मा आ गई। फिर गुड़िया चिड़िया दरवाजा खोल देती है और रानो चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। बच्चों देखो, मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। मम्मा, क्या हम अब रोज रोज मीठे मीठे फल खाएंगे? हाँ बच्चों, आज मैं जहाँ गई थी वहाँ बहुत सारे मीठे फल हैं। मैं हर रोज अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लाया करूँगी। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर फल को खाने लगती है। इस तरह रानो चिड़िया अब हर रोज मीठे फल लेकर आती, फिर दरवाजे के बाहर से गाना गाती, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए।
रानो चिड़िया घर के अंदर चली गई। यह सब कालू कौवा छिपकर देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है। चिड़िया के ऐसे कहने पर दरवाजा खुल जाता है। अब तो चिड़िया के बच्चों के नरम नरम मांस शिकारी चील खाएगा। मैं अभी जाकर शिकारी चील को सब बताता हूँ। फिर कालू कौवा शिकारी चील के पास पहुँचता है। सुनो शिकारी चील, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जल्दी बता कालू कौवे, कौन सी अच्छी खबर लाया है? शिकारी चील, मैंने चिड़िया के 2 बच्चे देखे हैं। चिड़िया के 2 बच्चे? जल्दी बता कालू, कहाँ देखे तूने चिड़िया के बच्चे? शिकारी चील, बता दूंगा। आपको इतनी भी क्या जल्दी है? पहले ये बताओ, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? कालू कौवे, मुझे पता था बदले में तू मुझसे जरूर कुछ मांगेगा। चल, बदले में तुझे मैंने अपनी दोस्ती दी। अगर कोई पक्षी तुझ पर हमला करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर का पता शिकारी चील को बता देता है। कालू, उस चिड़िया के घर का दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है। आप उसकी फिक्र ना करें। दरवाजा खुलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बस खाने की चिंता करो। अगले दिन जब रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है, तब कालू कौवा शिकारी चील को लेकर वहाँ पहुँचता है और चिड़िया के दरवाजे पर बैठकर कालू कौवा चिड़िया की आवाज में गाना गाने लगता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है।